तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो अनोखे मालूमात, आपकी होस्ट और दोस्त आज अफशान के साथ आपके चहीते रेडियो उड़ान पे। वैसे हम सब की सुबह की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट से, चाय, रोटी या ऑमलेट या किसी और खाने की चीज से। कहना मुझे ये है कि हम सब के दिन की शुरुआत खाने से ही होती है। सुबह कुछ खाने को ना मिले तो पेट के चूहे हमें खाने आ जाते हैं, है ना। और यही ब्रेकफास्ट है ना, ये हमारी नींद, हमारी आंख असल में खोलता है कि नहीं। लेकिन ये खाना भी ना लजीज होना चाहिए, तभी मजा आता है। और इसको लजीज बनाते हैं कौन? मसाले, स्पाइसेस। और वैसे भी जब हिंदुस्तान की बात आती है तो ढेर सारे मसाले जहन में आते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में भी ऐसे कुछ मसाले हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सुना, और इनको जितना ऐड करके, खाने में ऐड करके मजा आएगा ना, उतना इनके बारे में सुन के मजा आएगा। जी हाँ, वैसे भूत से सभी को डर लगता है, लेकिन जब मसाले का नाम ही भूत जलोकिया हो, गोस्ट पेपर, तो डर नहीं लगेगा बल्कि मजा ही मजा आएगा। जी हाँ, भूत जलोकिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रेड हॉट पेपर। अगर आपको स्पाइसीएस्ट तेज मिर्ची वाला खाना पसंद है तो इसको आप कैसे मिस कर सकते हैं। ये है सुपर स्पाइसी चिल्ली। इसको खा के ना शायद आपके मुंह से ये निकलेगा, उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची तीखी। और सबसे अनोखी बात इस भूत जलोकिया की ये है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम आया है एज वन ऑफ द स्पाइसीएस्ट चिल्लीज इन द वर्ल्ड। वैसे बर्ड्स आई चिल्ली के बारे में सुना है क्या कभी? नाम तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बर्ड्स आई चिल्ली, जिसको कंथारी मलकू भी बोलते हैं, जो केरला और तमिलनाडु में पाया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये भूख लगने में हेल्प करता है। यस, आई मीन इट स्टिमुलेट्स एपेटाइट इन अ पर्सन। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, बीपी को भी कम करने में हेल्प करता है। अपनी दाल या करी में अगर आप तड़का ऐड करना चाहते हैं ना, देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। और एक अनोखी बात इस चिल्ली वैरायटी की ये है कि इसका एक रंग नहीं बल्कि बहुत सारे रंग हैं, जैसे सफेद, लाल, सब्ज और भी कुछ। आपको इसकी एक और अनोखी बात बता दें कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन में, रिवायती अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। ऑइंटमेंट बनाने में, जो जॉइंट पेन मतलब जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वैसे वो डायलॉग है ना, रसोड़े में कौन था, तो अभी आप बोल सकते हैं रसोड़े में कान था। जी हाँ, क्योंकि कंथारी चिल्ली इसका नाम है, तो इस पे ये डायलॉग बहुत फिट बैठता है और इसका काम भी रसोड़े में ही होता है। सो वैसे जोक्स अपार्ट, मुझे एक और मसाले की याद आई जिसका नाम रिजेंबल करता है एक कार्टून कैरेक्टर से, सिंचैन। सुना होगा आप लोगों ने। जी हाँ, इससे रिजेंबल करता है एक स्पाइस का नाम सिंचोन पेपर। यस, इस पेपर की सबसे अनोखी बात यह है कि इसका जो टेस्ट होता है ना, वो थोड़ा बहुत खट्टा होता है, और जब ये खाया जाता है तो जबान पे, टंग पे वो सेंसेशन जैसी रहती है, एक वाइब्रेटिंग सेंसेशन रहती है। यस, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। आपको बताते चले कि ये जो मसाला है इसका ओरिजिन है असल में चाइना, लेकिन ये ट्रू पेपर नहीं है बल्कि दिस हस्क, ये हस्क है एक ट्री का, प्रिकली ऐश ट्री का। मारियो, छोड़ियो मत इस मसाले को, क्योंकि इसका नाम ही है मारियो नकूपी। जी हाँ, कूट कूट के इसका वो मसाला ही बनाना है। यस, मसाला बना के इसको खाइयो। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मशहूर मारियो नकूपी, जिसको यहाँ के लोग गार्लिक, लहसुन या ऑनियन, प्याज के बदले इस्तेमाल करते हैं। चाइव्स की तरह ही ये दिखता है और गार्लिक फैमिली का है ये मेंबर, सदस्य। इस स्पाइस की सबसे खास बात यह है कि ये पेरिनियल स्पाइस है, 2 सालों से ज्यादा रहने वाला स्पाइस, ड्रॉट रेजिस्टेंट है। अगर पानी की भी कमी होगी, खुश्की होगी, तो उसको ये झेल पाता है। फास्ट ग्रोइंग, जल्दी उगने वाला है, और क्विकेस्ट इनकम जनरेशन स्पाइस है, मतलब जल्दी ही जल्दी पैसे, धन लाने वाला। वैसे जोक्स अपार्ट, ये वाकई में लेकिन बहुत ही सस्ता स्पाइस है मणिपुर का, और ये उगाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। साउथ एशियन कंट्रीज इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने खानों में, और वैसे भी किचन से लेके मेडिसिन में इसका उपयोग किया जाता है। ये ना रंग, खुशबू, मिठास ही मिठास देता है जिस भी पकवान या सब्जी में इसको ऐड किया जाए।
इसको कच्चा, फ्रेश, बॉइल्ड, पका के, सैलड या एज अ सूप के तौर पर लिया जा सकता है। और स्टडीज़ के मुताबिक ना ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है विटामिन ए, सी, के का। लंग और कुछ ओरल कैंसर्स से लड़ने में भी ना बहुत ही ज़्यादा क्षमता देता है ये। और तो और बोन हेल्थ, हड्डियों के लिए काफ़ी कारआमद माना जाता है। रिसर्च के मुताबिक ही ये हाजमियत के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। वैसे प्रेम रतन धन पायो से मुझे याद आया रतनजोत स्पाइस। जी हाँ, रतनजोत एक और डेलिशियस नेचुरल फूड कलर है जो कश्मीरी और हिमाचली कुजीन्स में इस्तेमाल होता है। खासकर कश्मीरी रोगन जोश और तंदूरी चिकन में इसका उपयोग होता है। इसको ना सुखा के इससे रंग निकाला जाता है जो हानिकारक नहीं होता और खाने का स्वाद भी बढ़ाता है। ये नॉर्थ इंडिया और मेडिटेरेनियन एरियाज में उगाया जाता है। इसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में फिजिक नट बोलते हैं और साइंटिफिक नेम इसका अल्कना टिंक्टोरिया है। रतनजोत की एक और ख़ास बात आपको बताई कि इसकी जड़ें जो है ना, रूट्स जो है वो ज़ख्म ठीक करने के लिए यूज़ होते हैं और फीवर या बाकी कुछ बीमारियों के लिए भी ये कारआमद जो है साबित हुआ है। और तो और इसे तेल निकाला जाता है जो एज हेयर ऑयल यूज़ होता है, बालों के लिए यूज़ होता है। इस स्पाइस प्लांट के रेड ब्लैक रूट्स होते हैं, लाल काली जड़ें होती है इसकी और इससे ब्लू नीले फूल निकलते हैं, लेकिन रूट्स ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। एक और अनोखी बात इस स्पाइस प्लांट की आपको बता दें कि रतनजोत ना स्टोन एज के टाइम से ही यूज़ होता आ रहा है। जी हाँ, ये स्टोन एज के टाइम से ही यूज़ होता आ रहा है एज अ नेचुरल डाई इससे निकाले जाते थे, बनाए जाते थे। यूँ तो इसके रूट्स जो है ना वो बिटर होते हैं, मतलब उनकी जो स्मेल होती है अजीब सी कड़वी स्मेल होती है और टेस्ट में भी बिल्कुल एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है, मतलब अजीब सा टेस्ट होता है। मगर जब इसको सुखाया जाता है तो फिर ना वो अजीब स्मेल रहती है, ना वो अजीब टेस्ट रहता है और एक बढ़िया ऑप्शन ये हमारे लिए बनाता है डाइज बनाने के लिए। तो बात चल रही है हिंदुस्तान के कुछ खास अनोखे स्पाइसेस की, जिनमें रधूनी है एक और वंडरफुल स्पाइस। ये असल में है ड्राइड सेलरी, अजमोदा, सुखाई गई अजमोदा, जो लगती तो है अजवाइन जैसी, कैरम सीड्स जैसी लुक में, लेकिन अजवाइन नहीं है। असल में सेलरी, अजमोदा प्लांट जो होता है उसका जो फल होता है, फ्रूट होता है, उसको सुखा के बनाया जाता है रधूनी मसाला। बंगाली कुजीन्स में ये बढ़ चढ़ के इस्तेमाल किया जाता है और तो और हिंदुस्तान के सदर्न, दक्षिण हिस्सों में भी इसको बहुत ही यूज किया जाता है। एक ना अर्ली फ्लेवर, मशरूम जैसा नट्टी फ्लेवर ये ऐड करता है पकवानों में, डिशेस में। और हिंदुस्तान के ईस्ट साइड में ही, पूर्वी हिंदुस्तान में इसको सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। वैसे बंगाल के पंच फोरन में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। आपको बताते चले कि अनारदाने जो होते हैं पोमग्रेनेट सीड से भी बनाए जाते हैं एक खास स्पाइस, यस इंग्रेडिएंट, जो डिशेस में ऐड किया जाता है और उसका नाम ही है अनारदाना। जी हाँ, पंजाब के किचन्स में ये आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। पंजाब के लोग ना इस स्पाइस को, अनारदाना को पराठा, कड्डी, चटनी बनाने में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। डिशेस में टेंजिनेस, स्वानेस, खट्टापन ऐड करने के लिए, खट्टापन बढ़ाने के लिए। और ये यहाँ का ना बहुत ही अहम हिस्सा है यहाँ के पकवानों का। अगर इसको ऐसे ही खाया जाए तो इसका खट्टापन होता है, बहुत ज़्यादा खट्टापन होता है इसका। और इसको बनाया जाता है अनार के दानों को सुखा के। पत्थर के सनम तो सुना था, मगर पत्थर के फूल के बारे में नहीं सुना था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, पत्थर के फूल है एक और अनोखा स्पाइस इंडिया का। इसको ब्लैक स्टोन फ्लावर्स भी बोलते हैं। असल में इस स्पाइस का नाम ना कलपसी है। जी हाँ, कलपसी का खुद तो कोई फ्लेवर मज़ा नहीं होता, मगर इसकी अनोखी बात तो देखो कि जिसमें भी ये ऐड किया जाता है ये उसका स्वाद बढ़ाता है, एक यूनिक फ्लेवर ऐड करता है। पत्थर के फूल इस स्पाइस को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये है असल में लाइकन्स, मतलब मान लो मशरूम या यीस्ट की तरह, जो पत्थरों या वुड्स पे उगते हैं और ये बाकी मसालों के साथ जोड़े जाते हैं ताकि एक ऑल स्पाइस मिक्सचर क्रिएट किया जाए।
लखनऊ और महाराष्ट्र के कुजीन्स में ये इस्तेमाल किया जाता है। महाराष्ट्र के गोड़ा मसाला में इसका जो है उपयोग किया जाता है स्वाद बढ़ाने के लिए। इस स्पाइस की एक और अनोखी बात आपको बता दें कि ये हाजमियत के लिए बहुत ही सही माना जाता है। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वोमिटिंग या ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स जो होती है उनसे ये छुटकारा देने में ना कारआमद साबित है स्टडीज के मुताबिक। आपको एक और बात बताते चले इस स्पाइस की, वो ये है कि ये मसाला ना ज़्यादा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बंगाल में उगता है और महाराष्ट्र में भी। कल्पसी जो है ना, इसका सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि बहुत सारे नाम हैं। जी हाँ, मराठी में इसको दगद फूल बोलते हैं, कन्नड़ में कालाहू, उर्दू में रहम करमानी। तो हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के अनोखे खास मसालों की, जिनमें मेघालय का लकाडोंग टर्मरिक है एक और यूनिक खास स्पाइस। यस, हल्दी है ये, खास हल्दी। जी हाँ, लकाडोंग टर्मरिक जो है ना, इसकी जड़ें, रूट्स और स्टेम को क्रश किया जाता है एक फाइन पाउडर बनाने के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न कुजीन्स के जो पकवान बनते हैं ना, मतलब कुजीन्स जो होते हैं उनमें इसको ऐड किया जाता है। ये वहाँ के कुजीन्स का एक खास इंग्रेडिएंट है एंड इट्स लव्ड फॉर इट्स यूनिक टेस्ट। इसकी आपको सबसे अनोखी बात बताते चले वो ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 7 to 12% किरक्यूमिन होता है, जबकि आम रेगुलर हल्दी जो हम यूज करते हैं अक्सर उसमें 2 to 3% ही होता है किरक्यूमिन। और इस वजह से लकाडोंग टर्मरिक ये ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है आम हल्दी से। यस, इट्स मोर पोटेंट देन रेगुलर टर्मरिक। और इसमें ना एक खास एंजाइम भी है। रिसर्चर्स ने देखा है कि इसमें एक खास एंजाइम लिपोपॉलीसैकेराइड एंजाइम जिसको बोलते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होता है, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और बॉडी को वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। इसके और भी अनेक हेल्थ बेनिफिट्स है, लेकिन अभी हम इतने ही बेनिफिट्स की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास समय अभी कम है। तो आज जहां हमने यूनिक मसालों की बात की, जिनकी खुसूसियात हमने देखे, जिनके फायदे हमने देखे, जिनका अनोखापन हमने देखा, आपको यकीनन मजा तो आया होगा इन यूनिक स्पाइसेस के बारे में सुन के। और हमारी भी यही कोशिश रहती है कि आप तक हम फायदेमंद इंफॉर्मेशन पहुंचाए, आपको एंटरटेन करने के साथ साथ आप तक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी पहुंचाए। तो चलिए लाते हैं नेक्स्ट सैटरडे संडे को कुछ और ऐसी ही मजेदार इंफॉर्मेशन आपके पसंदीदा शो अनोखे मालूमात में, आपके चहीते रेडियो उड़ान पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय।